को लेकर मैं अलका कथुरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई, किला रोड पर चलाया विशेष अभियान, कई स्कूटर और बाइक्स किए जब्त। सीबीएसई बोर्ड के बाद अब हरियाणा बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षाएं की रद्द। 12वीं की परीक्षाओं की तिथि का बाद में होगा ऐलान। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट व रोटरी क्लब ऑफ रोहतक ने लगाया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। हरियाणा में नहीं लगेगा लॉकडाउन, कहा मनोहर लाल खट्टर ने। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर हरियाणा सरकार हुई सतर्क। जल्द निकाले जाएं मर्सी चांस के फॉर्म, कहा दीपक धनखड़ ने। पीजीआई रोहतक के जनसंपर्क विभाग के इंचार्ज डॉक्टर वरुण अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 अब हो चुका है कम्युनिटी स्प्रेड, लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की है जरूरत। जार स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन मुद्दे पर अठगामा तपा बोहर ने की पत्रकार वार्ता। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की टीम ने आज कार्रवाई करते हुए किला रोड पर विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत किला रोड पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहन, चाहे वो स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो, निगम की टीम ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि किला रोड पर पार्किंग अलग से मुहैया करवाई गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग किला रोड पर ही अपना वाहन पार्क करते हैं, जिससे अतिक्रमण की समस्या पैदा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज नगर निगम की टीम ने एक विशेष अभियान चलाया। हालांकि निगम की टीम की इस कार्रवाई का कई दुकानदारों ने विरोध भी जताया। हमारे लिए हम आपके साथ हैं, पर कस्टमर को तो ऐसे ना क्या है, नगर निगम द्वारा एक मल्टी लेवल पार्किंग शुरू की गई है। महाराजा अग्रसेन पार्किंग अपने दुर्गा भवन के साथ है और एक अपनी भगत सिंह पार्किंग है। दोनों पब्लिक के लिए फ्री चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो है पब्लिक बाज नहीं आ रही। अपने स्कूटर व्हीकल जो भी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सड़कों पर खड़े कर रहे हैं, जिससे अतिक्रमण में बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। और आप सभी देख रहे हैं पर दिन प्रतिदिन जो है कोविड-19 के केस भी बढ़ रहे हैं। और मेरी सबसे इसीलिए आज ये कार्रवाई की गई है, व्हीकलों को रोड से उठाया गया। जो भी नो पार्किंग जोन में व्हीकल खड़ा करेगा उसका व्हीकल नगर निगम द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, नगर निगम द्वारा समय समय पर जो है इन अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। और आपने देखा भी होगा पूरे 1 साल से हम जो है सड़कों पर हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। सभी लोग अपने मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी तरह से अतिक्रमण ना करें। मेरी सबसे विनती है, किसी भी तरह का अतिक्रमण ना करें। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अब सीबीएसई बोर्ड के बाद हरियाणा बोर्ड ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बता दें कि कल सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है। 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और आने वाले दिनों में उसकी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट व रोटरी क्लब ऑफ रोहतक द्वारा शिक्षा सदन रामनगर काठमंडी में टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी राजेश जैन ने शिरकत की, जबकि इसकी अध्यक्षता नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल ने की और विशिष्ट अतिथि अनिल बिरला सीएमओ रहे। इस मौके पर राजेश जैन ने कहा कि आज कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने निगम पार्षद, मेयर, एमएलए और सांसद की सीट को लेकर कोरोना वैक्सीनेशन के साथ जोड़ते हुए क्या कहा, आइए देखिए। जी, जन का बात जो कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है इसके बारे में बताइए। आज माता धनपति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोविड वैक्सीन का कैंप लगाया गया जनता कॉलोनी में। तो श्यामलाल जी उपस्थित है, नरेश जैन उपस्थित है, उनकी और बाकी टीम उपस्थित हैं। अभी तक सुबह से 30 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है और उसमें 18 लेडीज़ आई हैं वैक्सीनेशन करवाने। तो मैं ये भी कहूँगा कि ये सब अपने वुमेंस को इनकरेज करें। वुमेंस में इम्यूनिटी जो है अपने हार्मोन्स की वजह से बेटर बनती है, उसमें एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा बनती हैं और हर घर में अगर वुमेंस का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो कोविड होने के और भी कम चांसेस हैं।
और मेरी सब जनता से अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवाएं और आगे जिसको कोई पार्षद बनना और मेयर बनना है उसी को सीट मिलनी चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाए। उसको एमएलए की सीट मिलनी चाहिए जो रोहतक शहर का वैक्सीनेशन करवाए। एमपी की सीट उसको मिलनी चाहिए जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की है, पूरे रोहतक कंस्टिट्यूंसी की वैक्सीनेशन करवाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, जबकि प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना मामलों को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री ने सभी डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने उसमें महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सैंपलिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने और उसकी एडवाइजरी जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जारी किया है कि फिलहाल प्रदेश में समुचित मात्रा में बेड उपलब्ध हैं। साथ ही कुछ एडवाइजरी के तहत उन्होंने कहा शादी समारोह रात की बजाय दिन में किए जाएं और नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रम भी दिन में हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शादी समारोह में आउटडोर में 200 और इंडोर में 50 लोगों की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने साफ किया है कि हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। वीरवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्रों के छात्र नेता दीपक धनखड़ के नेतृत्व में मर्सी चांस के फार्म को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी नारेबाजी करते हुए कुलपति कार्यालय के बाहर पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक विद्यार्थी कुलपति कार्यालय के बाहर बैठे नारेबाजी करते रहे, लेकिन प्रशासन का कोई भी सदस्य विद्यार्थियों के बीच नहीं पहुंचा। उसके पश्चात सभी विद्यार्थी कुलपति कार्यालय के अंदर दाखिल हुए। कुल सचिव गुलशन तनेजा और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु विद्यार्थियों के बीच पहुंचे, जहां छात्र नेता दीपक धनखड़ ने विद्यार्थियों की समस्या रखते हुए कहा कि पिछले 3 महीने से मध्य प्रशासन विद्यार्थियों को झूठे आश्वासन दे रहा है। विद्यार्थी चाहते हैं कि जल्द ही उनके मर्सी चांस निकाले जाएं और वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के साथ उनकी भी परीक्षाएं ली जाएं। हमारा बस बिल्कुल एक ही पॉइंट में मुद्दा है हमारा, अभी तुरंत प्रभाव से मर्सी चांस के फॉर्म निकाल दिए जाएं। मर्सी चांस के फॉर्म निकाल के जो विद्यार्थी पीजी के अभी 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, इनके चाहे आप 15 दिन बाद करवा दीजिएगा, इनके एग्जाम इन्हीं बच्चों के साथ करवा दी जाए और जो नेक्स्ट एडमिशन बच्चों के होंगे उनसे पहले इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। हमारी बस ये एक मांग है और कुछ मांग नहीं। दूसरी हमारी इसमें मांग ये है, दूसरी मांग हमारी ये है कि कोरोना काल को देखते हुए पिछले साल फीस वृद्धि की थी, मर्सी चांस की 12,000 तक की थी, लेकिन हमारी ये मांग है कि फीस बढ़ाई ना जाए, फीस बढ़ाई ना जाए और तुरंत प्रभाव से मर्सी चांस दिया जाए। हम पिछली बार जब प्रशासन से मिले थे, सर से भी मिले थे, रजिस्ट्रार साहब से भी, रजिस्ट्रार साहब से उसके बाद भी मैं अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मिलके गया था, तब भी सबने मेरे को ये बोला था बेटा निकालेंगे, लेकिन बच्चे इस चीज से असंतुष्ट है कि कब तो फॉर्म निकलेंगे, कब वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद कब उनकी डेट शीट आएगी, कब उनके एग्जाम होंगे, कब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कब वो एडमिशन लेंगे। तो इनका सेशन लेट हो जाएगा, इनका साल खराब ना जाए, हमारी ये मांग है। कुरुक्षेत्र आज यूनिवर्सिटी के पास 260 प्रोग्राम चल रहे, 260 कोर्स हैं, 750 उसमें एग्जाम्स हैं। हर कोर्स में कम से कम 3 या 4 स्ट्रीम, हर कोर्स में BA1 का आज पेपर होगा, उसमें कम से कम 4 पेपर आएंगे एट ए टाइम, एक पेपर नहीं आएगा। 750 रिजल्ट एक दिन बाद हम मान लो मर्सी चांस दे दें, पेपर सेटिंग में भी टाइम चाहिएगा, उसके बाद तैयारी करनी है। कोविड वैसे चल रहा है, क्या आप लोगों ने सर कोविड चल रहा है, आपकी बात मान ली, कोविड फिर एग्जाम में क्यों नहीं चल रहा है? बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम क्यों ले रहे हो आप लोग? वो बेटे जरूरी है, जरूरी सर, और यूनिवर्सिटी नहीं ले रही सर, केवल MD यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटी चल रही है। एक मिनट सुनिए आप, सर क्या मुझे बोलेगा सर, केवल MD यूनिवर्सिटी को जरूरी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बताइए, सभी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बताइए, ऑनलाइन भी सभी में सर नहीं दे रहे हैं। नहीं प्रेग्नेंट लड़की के फोन आ रहे हैं, वो बोल रही है मेरे को चलने की उसमें नहीं हुआ, प्रिंसिपल उसको मना कर रहा है। हमने सारी ऑप्शन दे रखी है, भिजवाएंगे सारी ऑप्शन दे रखी, ऑनलाइन की भी दे रखी हमने, ऐसी बातें ऑनलाइन दे रखी, उसके एग्जाम करवाएंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग के इंचार्ज डॉक्टर वरुण अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 महामारी कम्युनिटी में स्प्रेड हो चुकी है, इसलिए अब लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि सभी को 2 गज की दूरी और मास्क सहित सभी जरूरी हिदायतों का पालन करना आवश्यक है। डॉक्टर वरुण अरोड़ा ने बताया कि पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव चौधरी एक बार फिर से कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि लोग ये भ्रम ना पालें कि वे पहले कोविड हो चुका है तो दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां डॉक्टर ध्रुव चौधरी अभी दोबारा पॉजिटिव हुए हैं, वहीं उन्हीं के विभाग के ही डॉक्टर मंजूनाथ भी कुछ दिन पहले दोबारा से कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। पिछले 3 साल से वेतन ना मिलने व पिछले 2.5 महीने से धरने पर बैठे जाट स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों और आजीवन सदस्यों को समर्थन देने के लिए अठगामा खाप बोहर की तरफ से आज स्थानीय मैना पर्यटक केंद्र पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जाट संस्था पिछले कुछ अरसे से पिछड़ रही है। नहीं तो जाट संस्था रोहतक ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो इस संस्था से किसी तरीके से ना जुड़ा हो। आज इस संस्था की हालत खराब है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की बेरुखी के चलते संस्था की ये हालत हुई है। ऐसा था जब हमारी संस्था, हमारा जाट स्कूल इस पूरे एरिया का, समाज का सिरमौर हुआ करता, ताज हुआ करता, लोगों को बड़ा गर्व था। पूरे हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें किसी न किसी नई संस्था में शिक्षा ना ले रखी है। सभी लोग किसी न किसी तरीके से इस संस्था से जुड़ रहे हैं। और अब स्थिति ये है कि ना ही सैलरी है, ना ही वहाँ स्टूडेंट हैं, और तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यही चलता रहा, सरकार की ऐसे ही बेरुखी चलती रही, तो इस संस्था का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और इसके जिम्मेदार हम सब होंगे, पूरा समाज इसका दोषी होगा। आजीवन सदस्य और कर्मचारीगण और अठगामा खाप की तरफ से संयुक्त पंचायत हुई, संयुक्त हमने इन्विटेशन भेजा है, सभी तीनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि खाप का होना इसलिए ज़रूरी था कि भाई सामाजिक लोग जुड़े, और आजीवन सदस्य होने ज़रूरी है कि भाई वो संस्था से जुड़े हुए हैं, और कर्मचारी भी इसलिए जरूरी, कर्मचारियों की समस्या है। जाट स्कूल में रहबर आजम चौधरी छोटूराम जी की समाधि है, वहीं पे हुई है पंचायत। अध्यक्ष हैं कर्मचारी यूनियन के जाट स्कूल के दीपक मलिक। देखो तकरीबन 2.5 महीने हो गए और सामाजिक लोगों की कल जो मीटिंग होगी तो उसके बाद से लास्ट निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, 2.5 महीने छुट्टी मार नहीं होती। और डीसी साहब ने भी अच्छा आश्वासन दिया था। उसके बाद कमिश्नर मैडम आई, के बारे में मिल भी चुके हैं, लेकिन कल आप लोगों के माध्यम से एक अच्छी आवाज़ ये तय थी, लड़ाई बदलने जा रहा है। बस वो मेरे ख्याल से लास्ट ही होगी, पूरी उम्मीद है ये मामला बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।